ये कहानी आदित्य और मेघा की है। दोनों नई नई शादी के बाद हाल ही में मुंबई शिफ्ट हुए थे। मेघा को घूमने का बहुत शौक था। वो मुंबई की नाइट लाइफ देखने को लेकर बहुत एक्साइटेड थी। एक रात दोनों ने डिसाइड किया कहीं घूम के आए। दोनों मरीन ड्राइव जाने का प्लान बनाया। मेघा के मोबाइल में गूगल मैप ऑन था। रात के करीब 12:40 हो रहे थे। रोड पर ट्रैफिक कम होते जा रही थी। कुछ दूर जाने के बाद मैप ने एक शॉर्टकट रास्ता सजेस्ट किया। एक पुराना सुनसान हाईवे पर ना कोई गाड़ी थी, ना कोई दुकान और ना कोई स्ट्रीट लाइट ठीक से काम कर रही थी। तभी आदित्य की नज़र रोड पर पड़ी। उसने देखा एक आदमी रोड के बीच खड़ा है। उस आदमी का सर नीचे झुका हुआ था। आदित्य ने तुरंत कार की ब्रेक लगा दिया। तभी मेघा ने उससे पूछा कि तुमने अचानक से ब्रेक क्यों लगाया? आदित्य ने कहा, सामने एक आदमी खड़ा है। मेघा ने कहा, सामने तो कोई नहीं है। जब आदित्य ने सामने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो इधर उधर देखने लगा पर वहाँ कोई नहीं था। आदित्य को लगा शायद अंधेरे की वजह से उसे गलत दिखा हो। उसने कार दोबारा स्टार्ट की और आगे बढ़ा। तभी दोनों के सामने एक टनल क्रॉसिंग आई और जैसे गाड़ी उस टनल के नज़दीक पहुंची, कुछ ऐसा हुआ जिससे आदित्य और मेघा का दिल दहल गया। पहाड़ के ऊपर से बड़े बड़े पत्थर कार के ठीक सामने आके गिरे। आदित्य ने जोर से ब्रेक लगाया। दोनों काफी डर गए थे। उस हादसे के बाद आदित्य और मेघा का पूरा प्लान खराब हो गया। मेघा ने आदित्य से कहा कि अब घर चलते हैं। आदित्य कार को यू टर्न लेकर वापस घर जाने लगा। आदित्य काफी देर से कार चलाए जा रहा था, पर कुछ ही देर में ऐसा हुआ जिससे आदित्य के होश उड़ गए। आदित्य को वही आदमी सर नीचे झुकाए फिर से दिखाई दिया। आदित्य को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। इस बार आदित्य ने कार नहीं रोकी। वो कार को उस आदमी के साइड से ले गया, पर आगे जो दिखा उससे दोनों घबरा गए। वही टनल, वही गिरे हुए पत्थर। आदित्य और मेघा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो घूमकर फिर वहीं कैसे पहुंच गए। आदित्य ने कार को दोबारा यू टर्न लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसी जगह घूम रहे हो। तभी कार के सामने फिर से वही आदमी दिखा। इस बार मेघा ने भी उसे क्लियरली देखा। वो आदमी कार के सामने खड़ा था। उसका सर अब भी नीचे झुका हुआ था। आदित्य ने कार रोकी और बाहर निकला। मेघा भी डर के मारे उसके पीछे थी। आदित्य ने उस आदमी से रास्ता पूछना चाहा, पर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। आदित्य ने उस आदमी के कंधे पर हाथ रखा। तभी उस आदमी ने अपना सर ऊपर उठाया। उसका चेहरा आधा गला हुआ था, चमड़ी
जली हुई थी और कुछ जगह से लटक रही थी। आंखों की जगह काली और खोखली हो चुकी थी। उसका मुंह आधा खुला हुआ था। दोनों बुरी तरह डर गए। आदित्य ने चीखते हुए मेघा को गाड़ी के अंदर बैठने को कहा और तेजी से गाड़ी भगाई। उस आदमी को देखकर आदित्य की हालत इतनी खराब हो गई थी कि कुछ ही दूर जाते ही आदित्य से गाड़ी का कंट्रोल छूट गया और उस टनल के सामने पत्थर से टकरा गई। जब आदित्य की आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और उसकी गाड़ी उसी टनल के सामने खड़ी थी जहां बड़े बड़े पत्थर थे। पर अब उस टनल के सामने कुछ भी नहीं था। ना तो आदित्य मेघा को और ना ही गाड़ी को एक खरोच तक नहीं आई थी। आदित्य और मेघा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो दोनों अपने घर के तरफ निकल पड़े। आदित्य और मेघा सही सलामत घर तो पहुंच गए, लेकिन उस रात दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ वो क्या था और क्यों हुआ, उन्हें आज तक समझ में नहीं आया।